आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय मुख्यमंत्री 12/8/2024 को तांती ततवा कम्युनिटी को प्राप्त पान का जो अनुसूचित जाति का अधिकार था उनसे वंचित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री ये डी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हम लोगों से मिलना भी उचित नहीं समझे। इसलिए हम लोग पहली बार पान के इतिहास में हाँ को रख हम पान का आंदोलन का शुरुआत किए हैं, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को चंपारण से होगा और बिहार के 10 प्रमंडल में 9 प्रमंडल में 10 बड़ी बड़ी रैलियां होगी और 23 मार्च 2025 को गांधी में इसका समापन होना है एक बड़ी आम सभा के साथ में। और इसीलिए हम लोग बैठे थे कि हाँ को रख पान का जो आंदोलन है, हाँ को रथ हम पान उसका कैसे कैसे चलेगा, उसमें क्या क्या तकनीकियां होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, उस सारे डिटेलिंग पे हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखे थे और बिहार के सादे जिला से पान समाज को बुलाए थे। सर, समाज के जो लोग हैं, जो भी प्रतिनिधि है, वो एक मंच पे नहीं आ पाए। आप लोग इस चीजों को बहुत हवा देते हैं। कौन सा भूमिहार, जादव, लाला, राजपूत कौन है एक मंच पे भाई? एक मंच क्या होता है? काम करना होता है ना। वो कौन है एक मंच पे आने वाले भाई? कोई एक समाज का हो, कोई नेता भी कोई एक मंच पे होता है क्या? एक मंच नहीं पे आने से काम नहीं होगा। एक आदमी होता है जो चल देता है। महात्मा गांधी 50 आदमी थे, महाराणा प्रताप 50 आदमी थे, कांशीराम 50 आदमी थे, एक आदमी था उठा चल दिया। लालू यादव एक है, रामविलास पासवान जी एक हैं, नीतीश कुमार जी एक ही चले थे और उसने दुनिया बदल डाली। ये क्या होता है कि एक मंच? किसी भी जाति में कोई एक मंच होता नहीं। काम करने वाला होता है, काम करने वाली दुनिया करती। जो काम करने वाला वो काम करे। 2025 में खास करके अखिल भारतीय पान महासंघ की भूमिका करें तो क्या होगा? पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, आंदोलन करने जा रहे हैं भाई। पार्टी बनाने वाली बात कहाँ हुई? हम 2025 में 23 मार्च को गांधी मैदान में चप्पा चप्पा भरेंगे और वही जो है पान समाज ये तय करेगा कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी भूमिका होगी उसमें और हम आपके थाली जो राजनीतिक लोग उनकी थाली से नमक छीन लेंगे। हम लोग वो नमक है। माननीय आदरणीय श्री कुशेश्वर दास जी, कृपया उन्हें उठा कर लाइए यहाँ, या मैं वहीं दे दूं? मैं दीजिए। सम्मानित नेतागण, पिछले 50 वर्षों से पटना की धरती पर जातीय राजनीति से जुड़ा हुआ हूं और ये पान शब्द स्वर्गीय मुकुंद राम तांती के बाद पुराने बिहार में झारखंड के उबासी थे, चाईबासा जगन्नाथपुर के। उसके बाद उनके बताए हुए मार्गों पर और उनके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार सभी कागजात उपलब्ध कराए, सभी रिपोर्ट बनवाए और लड़ाई लड़ते लड़ते एक बार फतह हुआ कि 92 में ऑर्डर लालू जी के रिजीम में सहरसा के सम्मेलन के फलस्वरूप 31 जनवरी 1992 को लेटर नंबर 638 से निर्गत हुआ था कि तांती के नाम से पुकारे जाने वाले को पान का प्रमाण पत्र दिया जाए। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला भी, लेकिन चूंकि तांती डिलिस्ट नहीं हुआ था, विलोपित नहीं हुआ था, इसी कारण लोगों को कठिनाई हुई और अंततः सरकार वापस लेते हुए ये कहा कि ये भूलवश निकल गया है, इसे कार्मिक से सुधार कर निर्गत कर देंगे। फिर हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते सारे नेता एक मंच पर जब आए बार बार, तो स्वर्गीय रविंदर भाई को बहुत मनाने के बाद सब कोई हम लोग साथ आए। राम शकल जी भी थे उस समय में। 4-5 लोगों मिलकर 1 जुलाई 2015 को ये आदेश निर्गत हुआ था। साथियों, जो 50 वर्षों की मेरी लड़ाई है, ठीक है कि मुझे दल में नहीं कुछ मिला, मैं दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, पदाधिकारी हूँ जनता दल यू के और शुरू से नीतीश जी के साथ हूँ। लेकिन ठीक है कि मुझे कोई राजनीतिक पद हासिल नहीं हुआ, लेकिन समाज के हित में जो काम हुआ उससे मुझे संतोष करना पड़ा।
और मैं खुश था कि चलिए हमारे जिंदा में, मुकुंद बाबू बराबर कहते थे कि हमारे जिंदा में होगा क्यों नहीं। 92 वाला ऑर्डर तो उनके जिंदे में निकाल दिए थे, लेकिन वो भी वापस हुआ। ये सब साक्ष्य जो ऑर्डर निकला है उसमें सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं है। और हमारे विरोधी लोग लड़ते लड़ते सारी कहानी बताए हैं राम सकल भाई डिटेल में। हाई कोर्ट में गुप्ता जी ने पूरी मदद की और पूरे रुपया खर्च करके हम हाई कोर्ट से जीते, लेकिन हमारे विपक्षी इतने मजबूत थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जान नहीं छोड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस हार गए। साथियों, अब कहना यह है कि हम तो एक कुछ लोगों के कहने से एक प्रस्ताव भी लाया था। बार बार जहाँ जहाँ मीटिंग होती है मुझे लोग भीष्म पितामह कहते हैं, इस कारण कि सबसे पुराने जितने भी बिहार के नेता हैं हमारे बाद, सारे लोगों को लाने का और रास्ता दिखाने का काम मैं किया है। और आज जो भी हैं, लास्ट में गुप्ता जी से जब वार्ता हुई और परिचय हुआ, अब तो संबंधी भी हो गए हैं। परिचय होने के बाद पता चला कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों को कर रहे थे जाट को। तो इनसे मैं आग्रह किया कि आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं आप राजनीति क्षेत्र में आ रहे हैं। चूंकि आप कोई तो नौकरी पेशा में है नहीं, आप कंपनी चलाते हैं, बिजनेस में हैं, तो आप आ ही सकते हैं राजनीति में और जातीय राजनीति संभालिए ढंग से। इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा लोगों की सेवा करना शुरू किया। मैं प्रस्ताव लाया था कि फिर से एक बार विचार किया जाए, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन हुआ और उसमें वक्तव्य आया, उससे लगा कि इनको किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई बंधेज नहीं है। अब लोग अपना अपना कार्यक्रम निकाले हुआ है तो निकाले करे, लेकिन हाको रथ हम पान हैं। ये कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन जो बताए वो समय के अनुकूल है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, मीडिया का युग है, उस हिसाब से कार्यक्रम अच्छा है। अगर ये सफल हो जाता है तो संघर्ष भी एक रास्ता है अपनी हक और हकूक की लड़ाई के लिए। तो संघर्ष के बदौलत भी प्राप्त किया सकता है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी राजेश जी बताए, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जब आपकी मां जब प्रमुख है तो आप केस लड़े हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में जनप्रतिनिधि के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है कि जनप्रतिनिधि को हटा दिया जाए। जिस तरह से नौकरी पेशे वाले को सुरक्षित रखा गया है कि जो लोग, चूंकि वहां दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग थे सुने होंगे, दलील दी गई कि सर्टिफिकेट कोई नाजायज नहीं था, गलत नहीं था। सरकार के आदेश के बाद विधिवत उसको ऑथेंटिक ढंग से एसडीओ या बीडीओ या डीएम दिया है, इसलिए उसमें वो कैंडिडेट दोषी नहीं है। हाँ, आगे से अब नहीं मिलेगा लाभ, चूंकि एक वर्ड नोटिफिकेशन में था जिसका मार हम लोग खा रहे हैं। समावेशन शब्द था, समावेशन शब्द का वो लोग अपोजिशन पार्टी ने इंग्लिश डिक्शनरी से निकाल के बताया कि ये समावेशन का इंग्लिश होता है इंक्लूशन। इंक्लूशन अर्थात किसी को इंक्लूड करना, तो इंक्लूड करने की ताकत बिहार सरकार में नहीं है किसी जात को, इसीलिए इसको रद्द किया जाता है और कोई बात नहीं थी। उसने पहला पारा में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार को अधिकार है किसी जात को विलोपित करने का। तांती को जो विलोपित किया उसको सही माना, और ये भी नहीं कहा कि आप पान नहीं है, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने 1967 के बिल के लोग काफी चर्चा किए हैं, उस बिल में हम लोग पढ़े हैं। जयवार बिल आया है, दिल्ली गए हैं, प्रयास किए हैं, बुकलेट छपा के दिए हैं रिकमेंडेशन का, और राज्य सरकार का अनुशंसा भी गया है, लेकिन संजोग बस हमारा कोई राजनीति में पैठ नहीं था, कोई एमपी पार्लियामेंट या राज्यसभा में नहीं थे जो हमारी मदद नहीं कर पाए। इसी के कारण हम लोग छूटते गए।
अब स्थिति आ गई, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में कहा है कि ये भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। उस ओर भी कार्रवाई हो रही है। जो चर्चा की है गुप्ता जी के बारे में कि 15 लोगों को लेके हवाई जहाज से गए थे दिल्ली गृह मंत्री से मिलने, कल्याण मंत्री से, उसमें राम सकल भाई थे, अपने गुप्ता जी थे, रामोदीन जी थे, राजदेव जी थे, ये लोग थे, मैं भी था। और वहाँ जो कल्याण मंत्री से मिला, मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम का जवाब हम लोग रिक्वेस्ट करके आए थे कि राज्य सरकार को लिखा जाए कि राज्य सरकार अनुशंसा दे। प्रोसेस है, सारी कहानी बताए हैं राम सकल जी, विस्तृत में नहीं बताना, लेकिन शॉर्ट में आप लोग भी कुछ जानकारी लीजिए कि कार्रवाई, कानूनी कारा लड़ाई जहां लड़नी है वो तो लड़ेंगे ही। जैसे हाईकोर्ट में केस किए हैं कर्मचारी यूनियन, उसी तरह विभागीय कार्रवाई बिल लाने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। अभी दिल्ली से पत्र आ रहा है, राज्य सरकार अनुशंसा करेगी, केंद्र में बिल बनेगा, बिल कमेटी पास करेगी, पार्लियामेंट में पुटअप होगा, तब एमपी की जरूरत होगी और वो एमपी पास करेंगे। इस आधार पर हम लोग उस काम में भी लगे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग धैर्य रखिए, समय जरूर लगेगा। गाड़ी पटरी से उतर गई है तो चढ़ने में समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन हम लोग सफल जरूर होंगे। और गुप्ता जी जिस ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं, सफलता मिलती है तो उनका क्रेडिट जाएगा। जिस तरह से कार्यक्रम अपना पैसा खर्च करके इतना बड़ा रथ बनाना, सारा चीज, सारी बातें होती रहती है उनसे। तो इसी सब लेकर के था कि आपस में न टकरावे, एक साथ चलें। ये सब लोग बोलते रहता है लेकिन हकीकत में हो नहीं पाता है। सब अपनी 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 राग अपने अलापते हैं। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप धैर्य बनाए रखिए। आंखों रथ हम पान हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।